हेलो बच्चों, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 ऑफ क्लास 6 जो है लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, हम आसपास की अपनी जो चीज़ें हैं वो क्यों देख पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें लाइट चाहिए होता है। और रात में या एक अंधेरे कमरे में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होता है। तो अब बच्चों देखिए, दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं जो खुद अपनी एक लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, जैसे कि सन है, ठीक है, सूरज। तो सन जो होता है वो अपनी लाइट खुद एमिट करता है, तो सन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस, ठीक है ना। और जो ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं उनको नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे, जैसे कि वुड है, ठीक है। वुड की अपनी कोई लाइट नहीं होती है कि नहीं? तो इस तरह से हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, एक ल्यूमिनस एक नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, ये हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके आर पार आप देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, ठीक है ना। लाइट उनके आर पार जा सकती है, इसीलिए वो आर पार हमें दिख जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्लास है, ठीक है। आप ग्लास विंडो पेन्स में आपने देखा होगा ना, ग्लास लगा होता है तो उसके आर पार हम देख लेते हैं, राइट। क्यों देख लेते? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है बेटा जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो वो क्या करता है? वो लाइट को अलाउ नहीं करता है पास होने से, ठीक है ना। जैसे कि वुड है, ठीक है, टेबल है, डोर है, ठीक है, वुडन डोर या प्लास्टिक के डोर, कोई भी किसी भी तरह का डोर हो, ग्लास का नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो उसके आर पार हम नहीं देख सकते हम। थर्ड है बेटा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो जिसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत हमें दिखता है, ठीक है, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो चलिए हम कुछ हाँ, तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी हुई है आपको, एक सेकेंड, उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले, ओके, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, ठीक है, इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट। there are some objects through which we can see but not very clearly, उनको क्या बोलते बेटा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्लियर हो गया है? तो अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो यहाँ पे दी हुई है। चलिए नेक्स्ट है आपकी ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। इसमें आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको इकट्ठा करना है, इनके आर पार आपको देखना है। देख के आप इस टेबल में, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है 11.1 टेबल, तो इसमें आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं। इफ़ यू कैन सी थ्रू दी ऑब्जेक्ट फुल्ली, देन आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? वो ट्रांसपेरेंट। इफ़ यू कैन सी थ्रू द ऑब्जेक्ट पार्शियली देन इट इज़ ट्रांसलूसेंट, ठीक है। इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू इट एट ऑल, ठीक है ना, देन इट इज़ ओपेक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना ऑब्जर्वेशन नोट करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़, ठीक है। तो अब शैडो क्या होते हैं बच्चे? हाँ, तो शैडो होती है परछाई, ठीक है। जैसे आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आप लाइट में चल रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा आपके या तो पीछे परछाई रहती है या तो आपके आगे परछाई बनी रहती है आपकी, ठीक है।
तो वो क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ पे लाइट होता है। जब आप किसी डार्क कमरे में चले जाते हैं तो क्या वहाँ पे आपकी परछाई होती है, शैडो होती है? नहीं होती है। तो शैडो कास्ट होने के लिए भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसमें क्या करना है आपको, आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है। कैसा ऑब्जेक्ट बच्चे? ओपेक ऑब्जेक्ट। सिर्फ ओपेक ऑब्जेक्ट्स की ही परछाई बनती है, शैडो बनती है, ठीक है ना। तो आपको एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है, उसको आपको सनलाइट में थोड़ा ग्राउंड के ऊपर रखना है। तो आप देखेंगे कि उसकी परछाई, उसकी शैडो बन रही है ग्राउंड के ऊपर। अब क्या करना है, आपको एक शीट लेनी है और शीट को आपको जो है इस तरह से रखना है कि जो आपने ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है उसकी शैडो इस पे बने, ठीक है ना। जब बन रही होगी शैडो तो अपने दूसरे फ्रेंड को बोलिए उस शैडो की आउटलाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। जब वो आउटलाइन ड्रॉ कर लेगा तो आप ये ऑब्जेक्ट्स चेंज कीजिए और अपने फ्रेंड को बोलते रहिए कि अलग अलग शीट्स पे वो आउटलाइन ड्रॉ करे। तो आप देखेंगे कि आप जो है ऑब्जेक्ट्स को कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शैडो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी करके देखिए, इट्स वेरी अच्छी एक्टिविटी है, फन, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 3 जो है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि शैडो जो होती है वो शैडो बनने के लिए ना बेटा, एक तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। दूसरी हमें क्या ज़रूरत होती है कि जो शैडो होती है किसी ना किसी स्क्रीन पे बनती है, ठीक है। वो स्क्रीन क्या होते हैं, वो स्क्रीन होते हैं या तो कोई बिल्डिंग हो, ठीक है, या कोई दीवार हो, या फिर ग्राउंड हो, ठीक है। इस तरह से होता है। ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल है तो इन पे ही शैडो बनेगी। अब क्या करना है इस एक्टिविटी में, इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक फ्रेंड, आपको चाहिए 2 फ्रेंड्स, ठीक है, 2 फ्रेंड्स आपको चाहिए। और आपको एक टॉर्च चाहिए और एक कार्डबोर्ड शीट चाहिए। तो इस तरह से जैसे ये बच्चे हैं इस तरह से आपको एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले इस बच्चे को आपको स्टार्टिंग में नहीं रखना है, आपने अपने फ्रेंड के ऊपर टॉर्च से लाइट दिखाना है। तो आप देखेंगे अगर आसपास ना ग्राउंड है, फुल मतलब खुला ग्राउंड है, ठीक है, ये इस तरह से करना है, हेड पे आपको लाइट दिखानी है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वो ग्राउंड पे ना बन पाए शैडोज़ की। तो आप देखेंगे जो आसपास कोई स्क्रीन नहीं है, कोई बिल्डिंग, कोई पेड़ नहीं है, तो इसकी शैडो नहीं बनेगी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इसकी शैडो बनेगी ही नहीं, ठीक है। आसपास की बिल्डिंग या कुछ भी नहीं है, अगर कोई स्क्रीन नहीं है तो वहाँ नहीं बनेगी। अब क्या करना है, आपको अपने दूसरे फ्रेंड को इस तरह से उसके पीछे खड़ा कर देना है विद कार्डबोर्ड इन हिज हैंड और हर हैंड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आपने इसके ऊपर लाइट मारी तो फिर क्या होगा, इसकी जो शैडो है ना इसके कार्डबोर्ड पे बन जाएगी। तो इससे, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि कोई भी शैडो बनने के लिए शैडोज़ कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। चाहे वो ग्राउंड हो, चाहे वॉल ऑफ रूम हो, चाहे बिल्डिंग हो, या कोई भी दूसरी सरफेस विच कैन एक्ट एज स्क्रीन फॉर द शैडोज़, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ गए शैडो के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहली लाइट, दूसरी स्क्रीन होनी चाहिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए हाँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए इस तरह से हम हैंड से ना अलग अलग इमेजेस मतलब शैडोज़ बना रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, शैडोज़ बना रहे हैं। ये किसकी शैडोज़ हैं? एनिमल्स की शैडोज़ हैं, लेकिन हम बना किस रहे हैं? हैंड से बना रहे हैं। तो इट इज़ कन्फ्यूजिंग, राइट। आप शैडो देख के बोलेंगे कि एनिमल है, बट है क्या? हैंड है। तो ये अच्छा है ना, मज़ेदार है। आप अपने फ्रेंड को भी डरा सकते हैं उसकी शैडो बना के, एंड देन योर फ्रेंड विल गेट स्केयर्ड कि नहीं नहीं वो तो एनिमल आ गया, राइट।
चलिए, तो इसीलिए कहते हैं कि आप शैडो से एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम हैंड से एनिमल्स बना रहे हैं, राइट। एनिमल्स की शैडोज़ बना रहे हैं, बट एनिमल्स की शैडो सही में नहीं है ना, ये तो हैंड्स है, ठीक है। तो इसीलिए शैडोज़ कुड बी मिसलीडिंग। चलिए, नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 4, जिसमें है, जिससे आपको पता चलेगा कि शैडो का कोई कलर से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने चेयर लिया, ठीक है, आप चेयर को अगर आप ब्राइट सनलाइट के नीचे रख देंगे तो उसकी अलग अलग तरह की शैडोज़ बन सकती हैं। आप कैसे बनाएंगे, आप चेयर को हर बार थोड़ा मूव कीजिए, ठीक है। आप मूव करेंगे ना तो एग्जैक्ट चेयर का इमेज शैडो नहीं बनेगा, कुछ अलग अलग ही शैडोज़ बनेंगी। कभी वो रेक्टेंगल बनेगा, कभी मतलब स्क्वायर बनेगा, कभी रेक्टेंगल बनेगा, कभी चेयर भी बनेगी, ठीक है। तो आप ये करके देखिएगा, कभी आप अपने रूफ पे ले जाइए जब सनलाइट हो अच्छी सी, आप एक चेयर रखिए, ठीक है, उसको अलग अलग पोजीशन में रखेंगे तो अलग अलग तरह की शैडोज़ कास्ट होंगी। तो इसीलिए कहते हैं शैडोज़ को देख के आप ऑब्जेक्ट क्या है वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। देन आपने अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लेने हैं, ठीक है। आप अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स लेंगे तो फ्लावर्स की भी इमेज जो शैडो है वो अलग अलग नहीं बनेगी, ठीक है। कलर से कोई मैटर नहीं करता है शैडो का। शैडो किस कलर की होती है, शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, राइट। तो इसीलिए शैडो से कोई मतलब नहीं, शैडो का कलर से कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो आप रेड रोज़ ले लीजिए चाहे येलो रोज़ ले लीजिए। नेक्स्ट है, आप नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक की शैडो और एक कार्डबोर्ड की शैडो, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स की शैडो एक जैसी ही बनेगी, समझ रहे हैं। तो इसीलिए शैडो को देख के हम बता नहीं सकते हैं कि वो कैमरा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा इस तरह के 2 बॉक्सेस, ठीक है। 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस चाहिए होंगे कार्डबोर्ड के। उसमें क्या करना है आपको, ये जो बॉक्सेस होंगे, ये बड़ा बॉक्स, एक छोटा बॉक्स, छोटा इतना भी नहीं रहेगा, ठीक है, ज़रा सा छोटा रहेगा ताकि ये स्लाइड करे ना इसके बड़े वाले बॉक्स के अंदर, तो गैप ना रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर के आपको इनकी शीट्स को कट करके निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इसके जो ऑपोजिट साइड में ये वाला फेस है ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा आपको होल बनाना है, ठीक है। जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें, अब जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपके ऑपोजिट साइड में एक छोटा सा स्क्वायर कट करना है 5 to 6 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर ट्रांसलूसेंट सा पेपर लगा देना है, कोई भी ट्रेसिंग पेपर आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इस तरह से बड़े वाले बॉक्स के अंदर छोटे वाले बॉक्स को स्लाइड इन करना है। जब स्लाइड इन कर लेंगे तो ये आपका पिन होल कैमरा रेडी हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इस पिन होल कैमरा से जो भी कोई भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है जो कि ब्राइट सनलाइट में हो। तो फिर आपको चाहे वो ट्री हो चाहे बिल्डिंग हो, कोई भी चीज़ हो, आपको इस पिन होल कैमरा से ऑब्ज़र्व करनी है। तो अब आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग डिफरेंट जो इमेजेस हैं उनकी शैडोज़ बन रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी पिन होल कैमरा से इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि क्या आपके पिन होल कैमरा से जो कलर हैं ऑब्जेक्ट्स के, क्या वो भी दिख रहे हैं, क्या जो इमेजेस हैं चाहे वो बिल्डिंग का हो चाहे ट्री का हो वो इरेक्ट है या अपसाइड डाउन है, ठीक है। ये सब आपको देखना है अपने पिन होल कैमरा से, एंड देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, आप सन का जो है वो उसका इमेज का पिन होल कैमरा से उसकी इमेज देखिए करके, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अलग अलग टाइम में देखना है, ठीक है। अब जब आप एक्लिप्स होता है ना बच्चों, ग्रहण जब लगता है उस टाइम पे भी आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी सन को डायरेक्ट नहीं देखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप देखेंगे दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर योर आईज़, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने पिन होल कैमरा से देखना है। जब वो एक्लिप्स में होगा उसमें क्या होगा, जो सन की इमेज होगी ना वो ग्रेजुअली डार्कर होती जाएगी, ठीक है, एक्लिप्स के टाइम में। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो आप देखिए,
ये हो गया हमारा पिन होल कैमरा। दूसरा होता है बच्चों, नेचर में भी पिन होल कैमरा है। ये देखा है आपने इस तरह से ब्राइट सनलाइट के अंदर अगर आप कोई ट्री है, ट्री के जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते बहुत पास पास होते हैं, पत्तों के बीच में से सनलाइट आती है और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे इस तरह के कुछ इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, ये जो छोटे 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 इमेजेस बन रहे हैं ना बच्चे, ये पिन होल कैमरा ही तो है एक तरह से। ठीक है, अगर हम इन्हें एडजस्ट कर सकते तो हम प्रॉपर सन की इमेज यहाँ पे फॉर्म करवा सकते। ठीक है, लेकिन ये तो पिन होल कैमरा वैसा वाला नहीं है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है हम उसको स्लाइड इन आउट कर सके। ठीक है, ये जैसा भी है बट एडजस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इस तरह का दिखता है। अगर हम एडजस्ट कर सकते तो बहुत सारे छोटे 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 सन की इमेजेस हम यहाँ पे दिखा सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेचर में पाए जाने वाला पिन होल कैमरा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हाँ, अब ये एक्टिविटी 6 है बच्चे। एक्टिविटी 6 में क्या है, आपको एक पाइप लेना है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैंडल को जलाना है। जब ये पाइप एकदम स्ट्रेट रहेगी, आपको एक एंड से दूसरे एंड पे आपके कैंडल जल रहा है, एक एंड से आपको देखना है। आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस पाइप को थोड़ा सा बेंड कर देना है। कैंडल भी वही है, आप देख भी उधर दूसरी एंड से रहे, बस थोड़ा सा बीच में से बेंड कर दिया तो क्या होगा, इसमें आसानी से आपने देख लिया, इसमें आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लाइट है ना बच्चे, वो कैसे ट्रैवल करती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टेड it's a shadow is formed। ठीक है, समझ गए आप। चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में आप आगे की क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना है कि देखिए एक्टिविटी 7 जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसमें क्या करना है आपको, इस तरह से आपको एक फॉर्म करना है। एक सेकेंड, इस तरह से अपने आप को फॉर्म बनाना है। एक फ्रेंड आपका टॉर्च लेके, दूसरा फ्रेंड यहाँ पे मिरर लेके रहेगा और तीसरा इधर थोड़ा खड़ा रहेगा। तो इधर से जब वो लाइट जला के टॉर्च से मिरर पे मारेगा ना, तो जो लाइट है ना बच्चे, क्यों मिरर तो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, तो ओपेक से ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आ रही है लाइट, इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये आपको दिखेगी इस तरह से जब आप करेंगे। एक डार्क रूम में आपको करना होगा ये। ठीक है, चलिए, तो यही होता है बच्चे रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखिए, इससे हमें क्या, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो मिरर होती है ना, वो लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, इसीलिए this activity shows that light travels along a straight line and getting reflected from a mirror। ठीक है, तो मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट सा आ रहा है एंड देन रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम मिरर्स में अपने आप को देख पाते हैं। क्या होता है, हमारी तरफ लाइट आती है और मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, जिसकी वजह से हम अपनी इमेज को मिरर में बनी हुई देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि जो लाइट है वो किस मैनर में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको इस तरह से सेटअप करना है। आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, एक कोम लेना है, यहाँ पे एक मिरर लगाना है और कोम के इस तरफ से आपको लाइट दिखाना है। और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखिए, ये जो नीचे बना है शेडो, ये तो कोम का है। फिर जो मिरर से और रिफ्लेक्ट होके शेडो बनेगी ना, वो इस तरह से। तो इससे आपको पता चल रहा है कि किस तरह से लाइट ट्रैवल कर रही है एंड रिफ्लेक्ट हो रही है मिरर से। दिस एक्टिविटी गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रैवल्स एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। और हमने ये कीवर्ड्स पता है हमें, ल्यूमिनस क्या होता है, मिरर क्या होता है, ओपेक क्या होता है, पिनहोल कैमरा, रिफ्लेक्शन, शैडो, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहली एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये जो सेंटेंस है इसको रीअरेंज करना है ताकि आपको पता चले ओपेक ऑब्जेक्ट की कोई एक क्वालिटी। तो इसमें क्या करना है, इसको इस तरह से आप अरेंज करेंगे, दैट ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। ठीक है ना, ये हो जाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शैडोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज। ये जो है इसमें क्लासीफाई करना है मटेरियल्स को ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ठीक है ना, तो आपको ये पता है बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं करवाती हूँ। चलिए, एयर जो होता है बच्चे वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और एयर की कोई लाइट नहीं होती तो वो ये नॉन ल्यूमिनस में आएगा। वाटर अगेन ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन ल्यूमिनस होता है। पीस ऑफ रॉक ओपेक होगा, नॉन ल्यूमिनस होगा। शीट ऑफ एल्यूमिनियम ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस। मिरर है, ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस। वुडन बोर्ड ओपेक, नॉन ल्यूमिनस। अ शीट ऑफ पॉलीथीन, नॉन ल्यूमिनस प्लस ओपेक। अ सीडी भी ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस है। स्मोक तो मतलब धुआं जो है ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, राइट, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, a sheet of plain glass will be transparent and non-luminous. fog भी हो जाएगा translucent and non-luminous. piece of red hot iron will be opaque and luminous. ठीक है ना, umbrella non-luminous and opaque. A lighted fluorescent tube, first of all it is opaque and secondly it is luminous. A wall opaque and non-luminous. A sheet of carbon paper, again कार्बन पेपर जो होता है वो तो ओपेक होता है एंड इट विल बी नॉन ल्यूमिनस. देन फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर, तो फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर के आप आर पार देख पाते हैं ना हल्का फुल्का, तो इट विल बी ट्रांसलूसेंट एंड इट विल बी ल्यूमिनस. ठीक है, अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड ओपेक एंड नॉन ल्यूमिनस. अ लाइटेड टॉर्च ओपेक एंड ल्यूमिनस. अ शीट ऑफ सेलोफिन, इट विल बी सेलोफिन जो शीट्स होते ट्रांसपेरेंट होती हैं, हम उसके आर पार देख सकते हैं, प्लस इट इज़ नॉन ल्यूमिनस. अ वायर मैश भी ट्रांसलूसेंट होगा एंड इट विल बी नॉन ल्यूमिनस. केरोसिन स्टोव अगेन नॉन ल्यूमिनस एंड ओपेक. सन इज ल्यूमिनस. ठीक है, एंड it is obviously opaque. ठीक है ना. Firefly, it is luminous and opaque. Moon, it is non-luminous and opaque. ठीक है, तो मून जो होता है बच्चे उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती ना, वो सन की लाइट की वजह से थोड़ा लाइट एमिट करता है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड अ रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे. ओके, तो इसका हो जाएगा सिलेंड्रिकल, कोई भी चीज़ जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो. ठीक है, इस तरह का हो, अगर ऐसा समझ रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहेगा. अगर आप इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे तो ये इसका सर्कुलर सा आएगा शेडो. ठीक है, अगर आप इस वाले पोर्शन को होल्ड करेंगे सही से तो ये आपका रेक्टेंगुलर आएगा. ठीक है, तो एक ही चीज़ है बट इसकी दो अलग अलग तरह की शेडोज आएंगी बेस्ड ऑन आपने उसको किस तरह से पकड़ा हुआ है. चलिए, इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ इन द मिरर. अब देखिए, कम्प्लीटली डार्क रूम है, रिफ्लेक्शन होगा किसका, जब लाइट ही नहीं है तो क्या रिफ्लेक्ट होगा, है ना. तो जब लाइट नहीं है तो रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता. तो ऑब्वियसली वी विल नॉट सी एनी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ बिकॉज देयर इज नो लाइट. ठीक है, इट इज़ अ कम्प्लीटली डार्क रूम. चलिए, तो इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश. आई होप आपको ये
तो वीडियो पसंद आया होगा, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।